तो जनसंख्या पर आधारित प्रश्न पढ़ रहे हैं, जनसंख्या पर आधारित। एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 11,050 है। ये पहले वर्ष यह जनसंख्या 30% बढ़ जाता है तथा दूसरे वर्ष 15% कम हो जाता है। तो 2 वर्ष पहले शहर की जनसंख्या कितनी थी? आ गया होगा ना सबका? 10,000। देखिए अगर इसमें ऑप्शन देखें तो लिखा क्या है, मतलब बिना लगाए भी बताया जा सकता है। अगर ऑप्शन से देखें तो लिखा क्या है कि वर्तमान जनसंख्या दिया है, 2 वर्ष पहले का पूछा है, ये तो पूछा है ना। तो 2 वर्ष अगर पहले का पूछा है तो 30% बढ़ा है और 15% कम हुआ है, ये तो हुआ ना। 2% बढ़ा, 30% बढ़ा और 15% कम हुआ, तो ओवरऑल वृद्धि ही आएगा, कमी नहीं आएगा। अगर आप इसको लगाएंगे भी तो 30% बढ़ा है, फिर 15% कम हुआ, फिर माइनस 30 गुणे 15/100। 30 में से 15 घटाएंगे 15, माइनस इसका 1 जीरो से जीरो कट जाएगा, और ये 15 × 45, 4.5, यानी ये आ जाएगा 11.5%। ओवरऑल अगर देखेंगे तो 11.5% का वृद्धि ही है। और अगर वृद्धि है इसका मतलब 2 साल बाद जनसंख्या ज्यादा रहा होगा, पहले जनसंख्या कम रहा होगा, ये तो कन्फर्म है ना, पहले जनसंख्या कम रहा होगा। और यहां क्या लिखा है कि एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 11,050 है। तो एक 11,050 है तो पहले कितना रहा होगा? 2 साल पहले कम रहा होगा। तो एक तो 99,000 लिखा और एक 99,500 लिखा है, तो ये तो दो इसे गलत है। एक 10,050 वाला हो सकता है या तो 10,000 वाला हो सकता है, इन दोनों में निकालना पड़ेगा। तो अगर आप प्रतिशत निकालनी है तो कोई दिक्कत ही नहीं, यहां से लगा सकते हैं, लगा सकते हैं ना कि पहले से संख्या कितनी थी x, बाद में अगर इतना बढ़ गया तो कितना हो जाएगा? 111.5/100 बराबर कितना जाएगा? 11,050। अगर ये दशमलव हम यहां से हटाएं तो नीचे एक जीरो लगा देंगे, हट जाएगा। कटेगा इस संख्या से, 15 में 4.5 घटाएंगे 10.5 आएगा ना। हाँ 15 में अगर 4.5 घटाएंगे तो 10.5 आएगा, सही है 10.5। तो यहाँ बदल दीजिए बार, कितना जाएगा ये? 110.5/100। अब ये दशमलव हटाएंगे, जीरो यहाँ आ जाएगा। और ये सीधे सीधे दिख रहा है कि अगर यहाँ जीरो एक हम और बढ़ा दें तो नीचे एक जीरो और बढ़ा सकते हैं, बढ़ जाएगा ना। और ये पूरी पूरी संख्या बराबर है, यानी सीधे सीधे कट जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 10,000। कहीं दिक्कत हो बताइए? तो ये तो हमने इकट्ठा कर लिया है, बाकी आपको इकट्ठा एग्जाम में नहीं करना, आप सीधे सीधे 30% का मान कितना आएगा? 3/10, यानी 10 वाला सामान कितने का हो जाएगा? 10 जिसका जनसंख्या होगा कितने का हो जाएगा? बढ़ गया 13 हो जाएगा। तो दोबारा लिखा है 15% कम, 15% का मान 15/100। 5 से काट देंगे, 5 के 15, 20 पंचे, यानी 20 में कितना हो जाएगा? 17। गुणा कर लेंगे, 20 धाम 200, ये कितना हो जाएगा? 221। तो 200 में 21 का वृद्धि है, ये ना। ये आपसे पूछा क्या है? 2 वर्ष पहले जनसंख्या कितनी थी, तो वर्तमान का दिया है, यानी ये वाली जनसंख्या दिया है, कितना दिया है? 221 बराबर 11,050। तो 200 बराबर कितना होगा? 200 बराबर 200 गुणे 11,050/221। और इसको अगर इससे काट देंगे 5 बार कट जाएगा, 50 बार में गुणा कर लेंगे, कितना जाएगा? 1,000। लग जाएगा ना सबका? किसी भी तरीके से लगाएंगे उत्तर आ जाएगा। बहुत से तरीके हैं, जो आपको ज्यादा अच्छा लगे वो आप लगा सकते हैं। बाकी पहले यक्स मान के भी लगा सकते हैं। यक्स है 30% बढ़ गया तो 130% हो जाएगा, फिर 15% कम हो गया 85% हो जाएगा, और ये पूरा मान 11,050 दिया है। यहां से भी यक्स का मान निकाल लेंगे, उत्तर आ जाएगा। समझ में आ गया ना? देखिए अगला,
एक गांव की वर्तमान जनसंख्या 12,500 है, जिसमें 40% महिला है तथा शेष पुरुष है। पुरुष की जनसंख्या कितनी है? आ जाएगा ना। पुरुष का परसेंट है, बताइए आगे बताइए बच्ची, पुरुष का परसेंट है इसमें? पुरुष 60% है। टोटल 100% होते हैं, 40% महिला है, तो पुरुष का परसेंटेज कितना आएगा? 60। तो सीधे निकाल लेंगे पुरुष की संख्या। पुरुष की संख्या बराबर 12,500 का 60%। 12,500 का मतलब गुणा 60% का मतलब 100 में 60। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, गुणा कर लेंगे, कितना जाएगा? 7,500। यह होगा ना सबका? 7,500 पुरुष है। किसका नहीं है बताइए ये सवाल? ये सवाल पढ़ा है स्टार्टिंग में, जो 6 टाइप लिखे थे उसी का एक टाइप का सवाल है। देखिए आपको अगर प्रतिशत पूछा है तो प्रतिशत निकालने के लिए संख्या से मतलब नहीं है, सीधे सीधे पुरुष कितने हैं? 80 मान सकते हैं। पुरुष अगर 80 है तो महिला कितनी है? 20। हमने पूछा है गांव में महिला की संख्या पुरुष की संख्या का कितना परसेंट है, तो गांव में महिला की संख्या, तो महिला की संख्या है 20, पुरुष की संख्या है 80, 100 में कितना? कर देंगे 20 एकम 20, 20 चौक 80, 1/4 गुणे 100। 1/4 का मान होता है 25%। महिला की संख्या पुरुष की संख्या का 25% है। लग जाएगा याद? एक नगर की जनसंख्या 12,000 है, इसमें 60% पुरुष तथा शेष महिला है। यदि नगर की 40% महिला शिक्षित है तो नगर की कितनी महिला अशिक्षित है? ये प्रश्न है, बताइए। जिसका जो भी उत्तर है बताता रहिए। 2880। बाकी लोग कितना? 2000। सबका आ गया? देखिए हम बता रहे हैं, जिसका नहीं आया है सीधा सीधा सवाल लिखा है। 12,000 जनसंख्या है जिसमें 60% पुरुष है, तो महिला कितनी है? 40%। तो सबसे पहले हम महिला की संख्या निकाल लें, या एक ही लाइन में लिख सकते हैं पूरा पूरा। अशिक्षित महिला की संख्या देखिए एक ही लाइन में लिख दे रहे हैं, अशिक्षित महिला की संख्या। तो हम देख पा रहे हैं 12,000 टोटल महिला है, मतलब जनसंख्या है। इस 12,000 में 60% पुरुष है, तो महिला कितनी बचेंगी? 40%। तो महिला की संख्या अगर हम निकाल लें तो लिखेंगे 12,000 का 40%। यानी अगर ये वाला लाइन सॉल्व करेंगे तो ये महिला की संख्या बताएगा भैया, महिला की संख्या। कहीं किसी को दिक्कत हो बताइए। अब महिला की संख्या यहां से निकल जाएगा। अब महिला की संख्या में यह कहा है कि नगर की 40% महिला शिक्षित हैं, तो अगर 40% शिक्षित है तो अशिक्षित कितनी है? 60%। तो बस इसी का 60% निकाल लेंगे, इसी लाइन को सॉल्व कर लीजिए, उत्तर आ जाएगा। तो 12,000 गुणे 40% का मान कितना आता है? अगर भिन्न में सीधे लिखेंगे तो आप कहेंगे 2/5 लिख सकते हैं ना, या 40/100 लिखेंगे, काट देंगे। 60 को कितना लिखेंगे? 3/5। इसको आप देखेंगे 5 25 से काट दीजिए इधर, तो 25 चौका 100,
25 अट्ठे 200, 480, 3 दूनी 6, 480 गुणे 6, गुणा कर लीजिए 2880, बस ये सही है। लग जाएगा ना सबका। अब सबसे पहले महिला की संख्या निकाल ली और उस महिला की संख्या में 40% शिक्षित है, इसका मतलब 60% अशिक्षित है। कहीं दिक्कत हो बताइए। अब देखिए दूसरा तरीका ये भी था कि इसको और अगर स्टार्ट करना है तो हम ये देख पा रहे हैं कि 60% पुरुष है तो 40% महिला है, और 40% महिला है तो उस 40 का फिर से 60% अशिक्षित है, तो 40 का 60% कितना होगा? 40 का 60% 2400, 24 होगा ना। 40 का 60% 24, तो सीधे सीधे हम ये कह सकते हैं कि 12,000 का 24% निकाल ले। हाँ, महिला का 40% के बाद निकालना है। तो ये हम आपसे पूछ रहे हैं कि ऐसा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कि सीधे सीधे पहले 60% का 40%, 24 60% है ना, से अगर हम ये देखें 100% लिख दिए, समझना 100% लिख लिए पूरा, संख्या को हमने छोड़ दिया, हमने मान लिया पूरी संख्या कितनी है 100, तो इस 100 में 60% पुरुष है, 60% पुरुष, तो अगर संख्या में ही लिखे हैं इसको तो हम कहेंगे 60 पुरुष है, तो महिला कितनी है 40, और इस 40 महिला में हम ये देख पा रहे हैं कि इसमें शिक्षित कितनी है, 40 शिक्षित है, ये तो है ना। तो 40 शिक्षित का मतलब संख्या में 40% लिखा है, तो अशिक्षित कितना होगा 60%, तो अशिक्षित का संख्या कितना आएगा, अशिक्षित की संख्या कितनी आएगी 24, इसका मतलब 24 अशिक्षित है, अशिक्षित, और शिक्षित कितनी है फिर 16 शिक्षित है, ये तो हुआ ना। तो हम ये आपसे पूछ रहे हैं कि आप सीधे 100 का 24% निकाल लें, क्या उत्तर आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। ये बात आपसे कर रहे हैं कि सीधे सीधे हम 100 का 24% निकाल सकते हैं, यानी 100 का 24% का मतलब 24%, यानी हम सीधे 12,000 का 24% कर लें। बात समझ में आया ना? देखिए आएगा उत्तर कि नहीं आएगा, 12,000 गुणे 24 बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, आ जाएगा 12 चौक 48 कि 8 हासिल 4, 12 दूना 24, 24 4 28, तो ऐसे भी आ जाएगा। तो मतलब 60 हो गया सवाल। अब कहने का मतलब अगर आपको प्रतिशत अच्छे से निकालना आता है तो ये काम आप मुझे वहां नहीं कर सकते थे, कर सकते हैं ना भैया। हमने क्या कहा कि 100 मान लीजिए संख्या, तो 100 में अगर 60 पुरुष है तो 40 महिला है, और अगर 40 महिला बची तो 40 में 40% तो शिक्षित है, तो अशिक्षित कितना होंगे 60%, तो 40 का 60% कितना आ जाएगा 6 चौके 24, इसका मतलब सीधे सीधे आप 12,000 का 24% निकालेंगे, उत्तर आ जाएगा। कहीं कोई दिक्कत हो बताइए, लिखिए दूसरा। बताइए कौन सा आएगा भैया, कैन नॉट फाइंड, आप लोग चौथा कैन नॉट फाइंड, बताइए सब लोग बताइए। प्रतिशत लोग विवाहित हैं, पहला ऑप्शन लिखा है 30%, दूसरा 24%, तीसरा इनमें से कोई नहीं, चौथा ज्ञात नहीं कर सकते। कितना है 30%, आपका कितना आएगा दोनों, कितना कितना आएगा फिर 7 आपका कैन नॉट फाइंड। आगे वाले किसी, देखिए एक गांव में 40% महिला है, तो अगर एक गांव में 40% महिला, हमसे प्रतिशत में उत्तर पूछा तो सीधे सीधे हम 100 मान ले,
100 रहा होगा। महिला और पुरुष कितने हैं? महिला है 40, तो 100 का 40% 40 ही आएगा। तो पुरुष कितने हैं? 60। लेकिन ये लिखा है जिसमें 30% महिला विवाहित है, तो 40 का अगर हम 30% निकालें, 30%,